जय श्री कृष्ण दोस्तों। यह एक पौराणिक कथा है, श्री कृष्ण पुत्र सांब की जीवन गाथा। इस कहानी में हम जानेंगे कि सांब कितना शक्तिशाली था, क्या वह दुष्ट था और उसके जीवन के बारे में। मेरे प्रिय साथियों, जब जब भगवान श्री कृष्ण का नाम हम सुनते हैं तब तब उनके कुल वंश और संतानों की चर्चा भी अवश्य होती है। श्री कृष्ण की अनेक रानियां थीं और उनके कई पुत्र पुत्रियां भी थीं। इन्हीं में से एक बड़ा पुत्र था सांब, जामवती। और श्री कृष्ण का पुत्र सांब एक अत्यंत शक्तिशाली, साहसी और तेजस्वी युवक था, परंतु उसके चरित्र में कुछ ऐसे गुण भी थे जो भविष्य में विनाश का कारण बने। यह कहानी सांब की है पूरी जीवन गाथा को दर्शाती है। उसकी शक्ति, उसका स्वभाव, उसके विवाह और अंततः वह कारण बना महायादवी विनाश का। सांब का जन्म श्री कृष्ण और रानी जामवती के सहयोग से हुआ था। जामवती जो कि जामवंत की पुत्री थी। जामवंत वही वानर राज है जिन्होंने रामायण में प्रभु श्री राम की सहायता की थी। उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। श्री कृष्ण ने अपनी रानी की इच्छा पूर्ण करने के लिए तप किया और भगवान शिव की आराधना की थी। शिवजी ने उन्हें वरदान दिया और कहा, तुम्हारे घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो तुम्हारे कुल में सबसे बलशाली होगा। शिव जी के वरदान से सांब का जन्म हुआ था। सांब का पालन पोषण द्वारका के राजसी वातावरण में हुआ। वह बचपन से ही बलवान और तेजस्वी था। श्री कृष्ण के अन्य पुत्रों की अपेक्षा उसमें अधिक चंचलता थी और वह अनेक बार अनुशासन की सीमा लांघता था। जन्म से ही सांब का शरीर हाथी की तरह विशाल और शेर की तरह बड़ा था। धनुर्विद्या, गदा युद्ध, तलवार चलाना, इन सब में वह महारथी था। गुरु संदीपनी से शिक्षा प्राप्त करते समय उसने कई बार अपने साथियों को युद्ध में पराजित किया था। जब वह छोटा सा बालक था उसका बल अपूर्ण हो चुका था। कहते हैं कि अकेला सांब एक समय में 10 हाथियों से लड़ सकता था। श्री कृष्ण स्वयं भी उसकी शक्ति पर गर्व करते थे। महाभारत में उल्लेख है कि सांब अर्जुन, भीम और अभिमन्यु के समकक्ष योद्धा था, लेकिन उसमें धैर्य और संयम की थोड़ी कमी थी। यही कमी आगे चलकर उसकी हार का कारण बनी थी। छोटे में ही सांब को दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से प्रेम हो गया था। यह प्रेम विवाह की सीमा पार कर चुका था, लेकिन दुर्योधन को यह रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि वह श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता था। एक दिन सांब ने लक्ष्मणा का स्वयंवर होते देखा और उसे हरण कर लिया। यह बात कौरवों को अपमानजनक लगी। उन्होंने भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं को भेजा और सांब को युद्ध में बंदी बना लिया। जब यह बात द्वारका पहुंची तो श्री कृष्ण और बलराम ने हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। बलराम क्रोधित हुए और हस्तिनापुर की दीव हिलाने की धमकी दी। अंततः भयभीत होकर कौरवों ने सांब को मुक्त कर दिया और उसका विवाह लक्ष्मणा से हुआ। यही घटना सांब की वीरता और प्रेम की मिसाल बन गई। एक घटना जो सांब के जीवन में निर्णायक सिद्ध हुई, वह थी महर्षियों का अपमान। एक बार सांब को उसके साथियों ने महर्षि दुर्वासा
वशिष्ठ, नारद, कणक आदि ऋषियों के साथ एक घोर मजाक किया। उन्होंने सांप को स्त्री वेश में सजाकर महर्षियों के पास भेजा और कहा, यह स्त्री गर्भवती है, बताइए इसे पुत्र होगा या पुत्री। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, यह तुम्हारा अपमान है और हमारा भी। यह स्त्री नहीं पुरुष है और इसके गर्भ से एक लोहे की गदा उत्पन्न होगी जो पूरे यादव वंश का नाश कर देगी। कुछ दिन बाद सच में सांप के पेट से एक लोहे की गदा निकली। सभी भयभीत हो गए। श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि गदा को चूर्ण करके समुद्र में फेंक दो। ऐसा किया गया, लेकिन चूर्ण रेत में बदल गया और वही रेत यादवों के अंत का कारण बनी। सांप की उस चंचलता ने एक सांप का रूप ले लिया था। कई वर्षों बाद जब यादवों ने अहंकार और दुष्टता बढ़ गया तो वे आपस में ही लड़ पड़े। वह लोग शराब पीकर एक दूसरे को अशब्द कहकर लड़ते रहते थे। अंततः में उन्होंने उस लोहे की रेत से बनी घास की धारदार छड़े उठाकर एक दूसरे को मार डाला था। यही घटना प्रभास क्षेत्र में यादव विनाश कहलाती है। श्री कृष्ण उस समय ध्यान में थे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वह दुखी हो गए। सांप, जिसने कभी अपने बल पर गर्व किया था, अब अपनी भूल पर पछता रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रभास क्षेत्र की घटना के दौरान सांप भी मारा गया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार सांप ने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी। सांप ने कहा, पिताश्री, मैंने अनजाने में ही ऋषियों का अपमान किया। मेरे कारण ही यह वंश समाप्त हो गया। मुझे क्षमा करे। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे भीतर जो शक्ति थी वह तुम्हें पुनः किसी दिव्य कार्य में पुनर्जन्म दिलाएगी। कुछ पुराणों के अनुसार सांप का अगला जन्म कलयुग में कलिक सेना में एक योद्धा के रूप में होगा। अब दोस्तों, यह सवाल उठता है कि क्या सांप दुष्ट था? इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। सांप चंचल और उद्दंड था, यह सच है। उसमें संयम की कमी थी, अहंकार भी था, लेकिन वह दुष्ट नहीं था। उसने कोई अधर्म नहीं किया, ना किसी निर्दोष की हत्या की, ना किसी स्त्री का अपमान किया। उसने अपने प्रेम के लिए युद्ध किया था, अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन उसने ऋषियों का अपमान करके एक बड़ी गलती की थी और यही उसका सबसे बड़ा अपराध माना गया है। दोस्तों, दुष्ट वह होता है जो जानबूझकर विनाश करे। सांप ने जो किया वह अज्ञानता और युवावस्था में की चंचलता में किया। वह धर्म से विमुख नहीं था, परंतु सावधानीहीन था। हमारे कुछ पुराणों में वर्णित है कि सांप ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शिव की घोर तपस्या की थी। उसने एक बार कोढ़ से ग्रसित हो जाने पर भी शिव को प्रसन्न किया था और एक मंदिर बनवाया जिसका नाम सांबेश्वर महादेव मंदिर है, जो गुजरात में पड़ता है। उसके बाद शिव ने उसे वरदान दिया था कि वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, सांप की कथा हमें यह सिखाती है कि बल और प्रतिभा के साथ विनम्रता और संयम आवश्यक है। वह न तो पूरी तरह पुण्यात्मा था, ना ही पूर्ण रूप से दुष्ट। उसमें अच्छे और बुरे दोनों गुण थे, जैसे आज के ज़माने में हर मनुष्य में होते हैं। उसकी चंचलता ने विनाश का मार्ग खोला, लेकिन वह केवल एक माध्यम था। एक शापित भविष्य का पात्र
श्री कृष्ण पुत्र साहब आज हमारे लिए एक चेतावनी भी है कि ऋषियों, ज्ञानियों और बड़ों के प्रति सम्मान ना हो तो शक्ति भी विनाशकारी बन जाती है। दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।